आज इस वीडियो में हम आपको मेवाड़ के गुहिल वंश के संस्थापक गुहिल जी से लेकर वर्तमान महाराणा तक की वंशावली चित्र सहित दिखाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। छठी सदी में गुहिल नाम के प्रतापी शासक हुए, जो मेवाड़ के गुहिल वंश के मूल पुरुष हैं। गुहिल जी के बाद क्रमशः भोज, महेंद्रनाथ, शिलादित्य, अपराजित, महेंद्र व बप्पा रावल हुए। महाप्रतापी बप्पा रावल मेवाड़ के प्राचीन शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक हैं। बप्पा रावल के बाद क्रमशः रावल खुमाण, रावल मत्तट, रावल भट्ट भट्ट मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। रावल भट्ट भट्ट के छोटे पुत्र ईशान भट्ट ने चाटसू की गुहिल शाखा की नींव रखी। इस गुहिल शाखा में 12 शासकों के नाम मिलते हैं। भट्ट भट्ट के ज्येष्ठ पुत्र रावल सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। फिर रावल खुमाण द्वितीय मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। रावल खुमाण का नाम इतना प्रसिद्ध हुआ कि बाद के शासक स्वयं को खुमाण वंशी कहलवाने में गौरव का अनुभव करते थे। रावल खुमाण द्वितीय के बाद क्रमशः रावल महायक, रावल खुमाण तृतीय, रावल भट्ट भट्ट द्वितीय हुए। रावल भट्ट भट्ट द्वितीय के पुत्र रावल अल्लट हुए, जिनको आहड़ का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने प्रतिहारों को परास्त किया था। रावल अल्लट के पुत्र नरवाहन मेवाड़ के शासक बने। इनके बाद शालिवाहन शासक बने। काठियावाड़ के गोहिल इन्हीं शालिवाहन के वंशज हैं। फिर रावल शक्ति कुमार गद्दी पर बैठे। इनके समय परमार राजा मुंज ने आहड़ का विध्वंस किया। फिर अंबा प्रसाद मेवाड़ के शासक हुए। इस समय काल में परमारों ने चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया। अंबा प्रसाद ने चौहानों से लड़ते हुए वीर गति पाई। इनके बाद क्रमशः शुचि वर्मा, नर वर्मा और कीर्ति वर्मा के नाम मिलते हैं, परंतु ये तीनों नाम मेवाड़ की वंशावली में गलती से सम्मिलित कर लिए गए। ये नाम मालवा के परमार शासकों के हैं। अंबा प्रसाद के उत्तराधिकारी रावल वैराट हुए। इनके बाद क्रमशः हंसपाल, वैरी सिंह, विजय सिंह, अरि सिंह, चोड़ सिंह, विक्रम सिंह शासक हुए। इस समय काल में चित्तौड़गढ़ पर चालुक्यों का अधिकार था। विक्रम सिंह के बाद रणसिंह शासक हुए। रणसिंह के 3 पुत्र हुए, शेम सिंह, माहप और राहप। शेम सिंह से रावल शाखा चली और राहब से राणा शाखा चली। राणा शाखा वाले मेवाड़ के सामंत रहे। वह रावल रतन सिंह के बाद मेवाड़ के शासक बने। शेम सिंह के ज्येष्ठ पुत्र सामंत सिंह वागड़ चले गए। डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले गोहिल इन्हीं सामंत सिंह के वंशज हैं। सामंत सिंह के छोटे भाई कुमार सिंह ने चालुक्यों से संधि करके नाडोल के चौहान राजा कीर्तिपाल को परास्त करके मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। कुमार सिंह के बाद क्रमशः रावल मथन सिंह, रावल पद्म सिंह, रावल जैत्र सिंह शासक हुए। रावल जैत्र सिंह ने चौहानों, चालुक्यों व परमारों को परास्त किया। रावल जैत्र सिंह सुल्तान इल्तुमिश से युद्ध लड़े। इल्तुमिश ने मेवाड़ की राजधानी नागदा का विध्वंस कर दिया, जिसके बाद रावल जैत्र सिंह ने चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाई। इनका युग मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल था। इनके बाद क्रमशः रावल तेज सिंह, रावल समर सिंह, रावल रतन सिंह शासक हुए। कहते हैं कि रावल रतन सिंह के छोटे भाई कुंभकर्ण के वंशज नेपाल के राणा हुए। रावल रतन सिंह के समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करके चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीत लिया। किले में रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर हुआ। रावल रतन सिंह मेवाड़ की रावल शाखा के अंतिम शासक थे। राणा राहब के वंशज महाराणा हम्मीर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर फिर से विजय प्राप्त की और मेवाड़ के उद्धारक कहलाए। महाराणा हम्मीर के बाद क्रमशः महाराणा क्षेत्र सिंह, महाराणा लाखा, महाराणा मोकल, महाराणा कुंभा शासक हुए। महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात के सुल्तानों को परास्त किया, 32 दुर्गों का निर्माण करवाया और अनेक ग्रंथों की रचना की। महाराणा कुंभा के छोटे भाई क्षेमकर्ण के वंशज प्रतापगढ़ के सिसोदिया हैं। महाराणा कुंभा की हत्या करके उनके ज्येष्ठ पुत्र उदय सिंह प्रथम ने मेवाड़ की गद्दी हथिया ली। फिर उदय सिंह के छोटे भाई रायमल ने उदय सिंह को परास्त किया। महाराणा रायमल के बाद परम प्रतापी शासक महाराणा सांगा मेवाड़ के शासक बने। महाराणा सांगा के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र महाराणा रतन सिंह शासक बने। फिर रतन सिंह के छोटे भाई विक्रमादित्य गद्दी पर बैठे, जिनके शासनकाल में गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया और राजमाता कर्णावती के नेतृत्व में जौहर हुआ। दासी पुत्र बनवीर ने महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी। विक्रमादित्य के छोटे भाई महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने बनवीर को परास्त कर दिया। जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, तब मेवाड़ के सामंत रावत पत्ता चुंडावत की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर हुआ। महाराणा उदय सिंह के देहांत के बाद वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठे, जिनके नाम से आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा परिचित है।
महाराणा प्रताप के बाद महाराणा अमर सिंह हुए, जिन्होंने जहांगीर से 17 युद्ध लड़े। फिर क्रमशः महाराणा कर्ण सिंह, महाराणा जगत सिंह, महाराणा राज सिंह मेवाड़ के शासक बने। महाराणा राज सिंह औरंगजेब से युद्ध लड़े और राजसमंद झील बनवाई। महाराणा राज सिंह के बाद महाराणा जय सिंह हुए, जिन्होंने जयसमंद झील बनवाई। महाराणा जय सिंह के बाद क्रमशः महाराणा अमर सिंह द्वितीय, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, महाराणा जगत सिंह द्वितीय, महाराणा प्रताप सिंह द्वितीय, महाराणा राज सिंह द्वितीय, महाराणा अरि सिंह, महाराणा हम्मीर सिंह द्वितीय शासक हुए। उनके बाद महाराणा भीम सिंह गद्दी पर बैठे, जिनके शासनकाल में मेवाड़ व अंग्रेजों के बीच संधि हुई। महाराणा भीम सिंह के बाद क्रमशः महाराणा जवान सिंह, महाराणा सरदार सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह, महाराणा शंभू सिंह, महाराणा सज्जन सिंह, महाराणा फतेह सिंह मेवाड़ के शासक हुए। महाराणा फतेह सिंह के पुत्र महाराणा भूपाल सिंह रियासतकालीन मेवाड़ के अंतिम महाराणा हुए। महाराणा भूपाल सिंह के बाद महाराणा भगवत सिंह गद्दी पर बैठे और उनके पुत्र महाराणा महेंद्र सिंह मेवाड़ के वर्तमान महाराणा है।